आपके स्क्रीन पर चलता हुआ यह तस्वीर काफ़ी अहम है और झारखंड में जो तस्वीरें बार बार बदल रही है उसमें यह काफ़ी मायने रखती है। ये सर्किट हाउस के सामने हम लोग खड़े हैं और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इन गाड़ियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कारकेड है और इसमें जो है वो खुद जो है सर्किट हाउस पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद जो रायपुर गए थे यूपीए के विधायक वो लोग एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं और कल जिस तरीके से एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है उसको देखते हुए वो लोग रांची आए हैं और इसी सर्किट हाउस में रुकेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने देखा तस्वीरों में कि उनका कारकेड जो है सर्किट हाउस के अंदर प्रवेश किया है। एक तरीके से जो यूपीए के जो विधायक अब से महज थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके स्वागत में पहले से ही जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचे हैं और जैसे ही अब से थोड़ी देर बाद जब जो विधायक रायपुर में रह रहे थे, तकरीबन 32 विधायक हैं जो पिछले 5 दिनों से रायपुर में थे। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट ले जाया गया था और वहाँ के बाद जो है उनको एयरलिफ्ट कराया गया था छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए और रायपुर में एक मेफेयर जो रिजॉर्ट है वहीं पे ठहरे हुए थे। आप देखिए कि तस्वीरों में अभी चूंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और हम लोगों की ये कोशिश है कि विजुअल्स के माध्यम से जो है आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाएं कि कैसे ये जो झारखंड की राजनीति में जो पल पल तस्वीरें बदल रही हैं और काफ़ी अहम है। चूँकि एक दिवसीय जो विशेष सत्र है और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर जिस तरीके से संकट आया है और उसके बाद यूपीए की जो कवायद है कि विधायकों को एकजुट रखा जाए, उसी सिलसिले में अगर देखें तो मुख्यमंत्री का यहाँ पे आगमन हुआ है कि अब से महज थोड़ी देर बाद जो कि तस्वीरों के जरिए हम लोग आप तक जरूर पहुँचाएंगे कि यूपीए के वो विधायक जो रायपुर गए हुए थे, सनी, ये मुख्यमंत्री का यहाँ पहुँचना थोड़ी देर बाद सारे विधायक भी पहुँचेंगे यूपीए के जो रायपुर में थे। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी जो लाइव हम लोग कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आए, क्योंकि आपको पता है कि इतने दिन का गैप हो गया विधायकों से। हालांकि फ़ोन पर बातचीत होती होगी मुख्यमंत्री से, अभी जब सामने आएंगे और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यूपीए विधायक दल की बैठक जो मुख्यमंत्री आवास पर होनी है, हो सकता है कि यहीं पर हो और यही वजह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से पहुँचे हैं। अब क्या कुछ बात होती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये भी बात है कि कल जो एक दिन का जो सत्र बुलाया गया है उसमें क्या कुछ रणनीति हो सकती है, इस पर चर्चा मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगले कुछ दिनों तक आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पे मैं नूतन को बोलूँगा कि आप दिखाइए, इस सर्किट हाउस के बाहर ही जो है झारखंड की राजनीति केंद्रित रहेगी। खास करके अगर यूपीए गठबंधन की बात करें तो यहीं पे विधायकों को ठहराने की जो है व्यवस्था है। 40 कमरे हैं यहाँ पे, काफ़ी सुसज्जित हैं और अभी जो एनडीसी जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि 40 कमरों को तैयार किया गया था। सनी, क्या ये संदेश उन विधायकों को मुख्यमंत्री दे रहे हैं यहाँ पर आकर के कि मैं प्रोटोकॉल तोड़ करके भी जो है आपके सम्मान में यहाँ पर खड़ा हूँ, जिस तरीके से आप लोग यूपीए की एकजुटता के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं बाहर रह कर के भी एक साथ? बिल्कुल, जब ये विधायक मुख्यमंत्री आवास से 2 बस पर सवार होकर निकले थे, वो जो तस्वीर है अगर आपके जेहन में होगी तो याद होगी कि मुख्यमंत्री ऐसे दोनों हाथ मतलब ड्राइवर के ठीक बगल में वो खड़ा होकर दिखा रहे थे कि हाँ मैं कमांडर हूँ। हालांकि भले ही वो एयरपोर्ट छोड़कर फिर वापस आ गए, एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात भी की थी और जब वो वापस लौट रहे हैं तो अभी जो है यहाँ पर वो छोड़ने भी गए और रिसीव करने भी आ रहे हैं। एयरपोर्ट वो हो सकता है कि जाने वाले होंगे, नहीं गए, क्योंकि अभी आपको पता है कि देवघर एयरपोर्ट को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह से झगड़ा चल रहा है वहाँ के सांसद और डीसी के बीच में। तो यहाँ चूँकि सीधे वहाँ से यहाँ आना है और जैसे ही मुख्यमंत्री के पास ये सूचना पहुँची कि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, चूँकि हम लोग इससे पहले जो है अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि लो विजिबिलिटी के कारण रनवे पर फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही थी और वो एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रही थी। फ्लाइट जो है लैंड कर चुकी है और ये सूचना जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंची और मुख्यमंत्री अब यहाँ पर पहुंच गए हैं, अब विधायकों से क्या कुछ बात होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि खबर बीच में ये भी आई कि वहाँ पर विधायकों को रखा गया है तो वो नाराज़ हैं, नाराज़गी चल रही है।
यही वजह है कि कई विधायक जो है सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर सीधे तौर पे निशाना साधा। अब यहाँ पर जो रणनीति बनेगी वो साफ तौर पे कल के लिए रणनीति बनेगी। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि कल जिस तरीके से एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और जिसको काफ़ी अहम माना जा रहा है, राज्य की जनता की निगाहें भी कल के होने वाले विशेष सत्र पर है, तो ऐसे में अब जबकि यूपीए के सारे विधायक पहुंच चुके हैं तो मुख्यमंत्री थैंक यू कॉल के साथ साथ कल को लेकर के जो रणनीति होगी वो भी जरूर साझा करेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in